नमस्कार एंड a very lovely good evening to each one present here. मैं विशाखा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस खूबसूरत सी शाम में और आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सभी अपना बहुमूल्य समय निकालकर कीमती समय निकालकर इस कार्यक्रम में आए हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज आउटलुक ग्रुप की तरफ से कॉफ़ी टेबल बुक लॉन्च पर हम सभी यहाँ पर एकत्रित हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आउटलुक के बारे में। जी हाँ, तो आज आउटलुक ग्रुप द्वारा प्रकाशित कॉफ़ी टेबल बुक विजनरीज ऑफ बिहार के विमोचन के अवसर पर आयोजित इस समारोह में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आउटलुक पत्रिका की पहचान एक निष्पक्ष राष्ट्रीय पत्रिका के रूप में वर्षों से है। 1995 में इसकी स्थापना इसके संस्थापक संपादक श्री विनोद मेहता ने की थी। विगत 26 वर्षों में इस पत्रिका ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। आज आउटलुक ग्रुप के द्वारा आउटलुक हिंदी, आउटलुक बिजनेस, आउटलुक मनी और आउटलुक ट्रैवलर जैसी उत्कृष्ट पत्रिकाओं का नियमित रूप से प्रकाशन हो रहा है। इनके अलावा आउटलुक ग्रुप ने समय समय पर विभिन्न उपयोगी पुस्तकों का भी प्रकाशन किया है। इसी कड़ी में आउटलुक ने एक ऐसी नई कॉफ़ी टेबल बुक का प्रकाशन किया है जो बिहार के लिए उल्लेखनीय है। मैं इस पुस्तक के विमोचन के अवसर पर आयोजित समारोह में आउटलुक हिंदी के संपादक गिरधर झा जी को इसके बारे में विस्तार से आपको अवगत कराने के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ। सर, कैन वी हैव यू ऑन स्टेज प्लीज? जोरदार तालियों से स्वागत करें। इस समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय पंकज त्रिपाठी जी, आउटलुक अंग्रेजी के संपादक चिंकी सिन्हा जी, विभिन्न क्षेत्रों से आए गणमान्य अतिथिगण, आउटलुक में मेरे साथ काम करने वाले सहकर्मी और दोस्तों, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप सबों का बहुत स्वागत है। मुझे यह बताते बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग आज इस अवसर पर एक बार फिर एकत्रित हुए हैं आउटलुक समूह द्वारा प्रकाशित विजनरीज ऑफ बिहार एक नए कॉफ़ी टेबल बुक के साथ। ये कॉफ़ी टेबल बुक बिहार की विभिन्न क्षेत्रों की 30 नामचीन हस्तियों, नामवर हस्तियों, गणमान्य लोगों के जीवन और उपलब्धियों का दस्तावेज है। ये लोग विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे काम कर रहे हैं जो अनुकरणीय हैं और इसी वजह से हमने इनके ऊपर एक कॉफ़ी बुक टेबल इस बार प्रकाशित किया है। आज इस अवसर पर हमारे बीच प्रोफेसर रामजी सिंह जैसे सम्मानित शिक्षाविद हैं जो 90-94 वर्ष की अवस्था में भी अभी भी समाज सेवा में संलग्न हैं। ये कॉफ़ी टेबल बुक ऐसे ही लोगों को सम्मानित करने का एक जरिया है, एक छोटा मोटा प्रयास है। आउटलुक हमेशा से अब आउटलुक का प्रयास ये है कि बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर से बाहर निकलकर छोटे छोटे शहरों से ऐसे इलाकों में हम जाएं और वहाँ की ऐसी हस्तियों के बारे में लिखें, उन पर फोकस करें जिनका मेन स्ट्रीम मीडिया में उतना उनके अमूल्य योगदान का उनका कवरेज नहीं हो पाता है। उन लोगों के लिए हम लोग ऐसे कॉफ़ी टेबल बुक निकालते हैं। आज हमें ऐसी हस्तियों को सम्मानित करने का एक बार फिर सौभाग्य प्राप्त हुआ है और हम इसके लिए आप सबों का शुक्रगुजार हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि श्री पंकज त्रिपाठी जी इस अवसर पर हमारे चीफ गेस्ट हैं। मुझे लगता है आज की तिथि में, आज के डेट में इनसे बेहतर कोई और सेलिब्रिटी इस अवसर के लिए चीफ गेस्ट नहीं हो सकता था। वो मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि पंकज त्रिपाठी आज एक बहुत ही मशहूर फिल्म अभिनेता हैं, बल्कि इनकी जो पिछले 17 साल की फिल्म उद्योग में जर्नी है वो न सिर्फ बिहार के युवाओं के लिए, देश के सभी युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत बन गए हैं। ये इनकी जर्नी में इन्होंने बहुत संघर्ष किया और ये स्वयं अपने आप में एक विजनरी हैं। मैं आप लोगों का इस अवसर पर फिर से अभिनंदन करता हूँ। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आउटलुक के संपादक चिंकी सिन्हा जी और दिनेश आनंद जी हाँ, दिनेश आनंद प्रोडक्शन सर, आपको भी मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। आप सभी आ जाएं।
और अब मैं इस समारोह के मुख्य अतिथि मशहूर अभिनेता आदरणीय श्री पंकज त्रिपाठी जी को मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। श्री त्रिपाठी का कला के क्षेत्र में योगदान अभूतपूर्व रहा है। प्रतिष्ठित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामा से एक्टिंग कोर्स करने के बाद श्री त्रिपाठी ने भारतीय सिनेमा में एक अलग पहचान बनाई। न्यूटन फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज once again put your hands together for one and only Shri Pankaj Tripathi ji. माननीय मुख्य अतिथि से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो दीप प्रज्वलित करके इस शाम की शुरुआत करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो अब मैं हमारे माननीय मुख्य अतिथि से आदर पूर्वक अनुरोध करती हूँ कि वह अपने कर कमलों से विजनरीज ऑफ बिहार का विमोचन करने की कृपा करें। उन विभिन्न क्षेत्रों के उन गणमान्य जनों को, उन आइकन्स ऑफ बिहार को बारी बारी से मंच पर आमंत्रित करती हूं, जिनके योगदान को इस विशेष कॉफी टेबल बुक में सम्मिलित किया गया है। सबसे पहला नाम मैं बुलाना चाहूंगी पद्मश्री प्रोफेसर डॉक्टर रामजी सिंह को 10वीं लोकसभा में जनता पार्टी के तत्कालीन सांसद 90 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी रामजी सिंह, जयप्रकाश नारायण और आचार्य विनोबा भावे के साथ सर्वोदय, भूदान और ग्रामदान जैसे सामाजिक सुधार आंदोलनों में सक्रिय रहे। जी हाँ, साथ ही जेपी मूवमेंट के दौरान मीसा एक्ट के तहत डॉक्टर सिंह गिरफ्तार हुए और 17 माह तक भागलपुर और हजारीबाग की जेलों में बंद रहे। राजस्थान के लाडनू स्थित जैन विश्व भारती के कुलपति रहे प्रोफेसर सिंह वाराणसी में गांधीयन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज के निदेशक और भागलपुर यूनिवर्सिटी गांधीयन थॉट के विभागाध्यक्ष भी रह चुके हैं। जोरदार तालियां हो जाए। आगे अगले नाम की तरफ बढ़ती हूँ, डॉक्टर रूपा प्रसाद। जी हाँ, बिहार के मुंगेर जिले की जानी मानी सोशनोलॉजिस्ट और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रूपा प्रसाद को लोग एक सफल चिकित्सक के अलावा एक उच्च कोटि की समाज सेविका के रूप में भी जानते हैं। अगला नाम बुलाना चाहूंगी डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह जी को, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेशनल मेडिकल कमीशन के सदस्य, बिहार काउंसिल ऑफ मेडिकल रजिस्ट्रेशन के रजिस्ट्रार। जी हाँ, और डॉक्टर बीसी रॉय नेशनल अवार्ड से सम्मानित। जोरदार तालियों से स्वागत करें। श्री फिरदौस कलीम जी। जी हाँ, बिहार के जहानाबाद जिले के मूल निवासी फिरदौस कलीम के पिता मोहम्मद कलीमुद्दीन ने 70 दशक में कोलकाता से रियल एस्टेट का व्यवसाय शुरू किया, जिसे उनके पुत्र फिरदौस कलीम ने आगे बढ़ाया। जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत बधाई सर, मैनी कंग्रेचुलेशंस। अगला नाम बुलाना चाहूंगी डॉक्टर सत्यजीत सिंह जी का। जी हाँ, रुबन ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के चेयरमैन डॉक्टर सत्यजीत सिंह एक ऐसे विजनरी हैं जिनकी सोच की बदौलत आज रुबन हॉस्पिटल बिहार का सबसे आधुनिक और सबसे बड़ा हॉस्पिटल नेटवर्क बन चुका है। तो सर हमारे बीच में नहीं है, उनके बिहाफ पे मैं रुबन हॉस्पिटल से अमित कुमार जी को बुलाना चाहूंगी। अगला नाम बुलाना चाहूंगी डॉक्टर आशुतोष शरण का। जी हाँ, कोरोना के पहले और दूसरे चरण में कोविड के खिलाफ लड़ाई में उतरे मोतिहारी के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर आशुतोष शरण का नाम प्रदेश के उन चिकित्सकों में शुमार है जिन्होंने अपने जान की परवाह न करते हुए हजारों मरीजों की जिंदगियों को बचाया। डॉक्टर आशुतोष शरण के लिए तो अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी अगले शख्स को, जो कि एक शख्स नहीं दो लोग हैं। जी हाँ, डॉक्टर मनीष एवं डॉक्टर अर्चना। बिहार के भागलपुर के इस चिकित्सक जोड़े ने बेहद कम वक्त में अपना एक अलग मुकाम बनाया है। जोरदार तालियां हो जाए फॉर दिस लवली कपल।
अगला नाम बुलाना चाहेंगे श्री तारकेश्वर प्रसाद मैतीन जी का। जी हाँ, ग्लासगो और नाइजीरिया समेत कई पत्र पत्रिकाओं में रिसर्च पेपर एवं साहित्यिक रचनाओं का प्रकाशन कर चुके बिहार के जाने माने शिक्षाविद और पटना वाणिज्य महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य श्री तारकेश्वर प्रसाद मैतीन जी का नाम बिहार की शिक्षा जगत में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। जी हाँ, विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक के सम्मानित श्री मैतीन को शिक्षा जगत में किए गए कार्यों को ध्यान में रखकर कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। जोरदार तालियों से स्वागत करें। बहुत बहुत बधाई हो सर। बढ़ते हैं अगले नाम की तरफ और अगला नाम है डॉक्टर NP नारायण का। जी हाँ, 90 के दशक में रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स एडिनबर्ग इंग्लैंड और ग्लासगो से FRCS की डिग्री हासिल करने वाले डॉक्टर निर्मल प्रकाश नारायण बिहार के जाने माने सर्जन हैं। हम डॉक्टर नारायण के पुत्र और दिल्ली के प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर निखिल नारायण जी को भी मंच पर आमंत्रित करते हैं, जिन्होंने अपनी बेहतर सर्जरी के बूते देश की राजधानी में बिहार का मान बढ़ाया है। जोरदार तालियां हो जाए फॉर डॉक्टर NP नारायण। एवरीवन, जोरदार तालियां हो जाए। अगले नाम की तरफ बढ़ते हैं और अगला नाम है डॉक्टर शैलेश कुमार सिन्हा जी का। कोरोना वॉरियर के रूप में पहचान बनाने वाले डॉक्टर शैलेश कुमार सिन्हा PMCH के वरिष्ठ चिकित्सक होने के अलावा लायंस क्लब के पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर और MBA के कारोबार से जुड़ी एक जानी पहचानी शख्सियत भी हैं।